A very good morning, students, and welcome to your e-learning classes of economics. Now, welcome back after your test 1. I hope so that you have done a great job in your test. Now, again, we are continue with your content work. Studies started again. We are on the same track once again. So, in this lecture of economics, that is lecture number 30, we are going to start your new chapter of microeconomics, that is elasticity of demand. My dear students, in previous chapter we studied the theory of demand, and this chapter will deal with the numerical portion of the demand. बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऑल्दो एक टाइम पे चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था जब इसमें 3 मेथड्स होते थे, लेकिन अब सिर्फ इसमें एक ही मेथड रह गया है, दैट इज़ परसेंटेज चेंज मेथड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के पहले 3 मेथड होते थे. एक आपका टोटल आउटले मेथड, एक ज्योमेट्रिक मेथड और एक परसेंटेज चेंज मेथड. बट नाउ टोटल आउटले मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. ओनली परसेंटेज चेंज मेथड इज देयर. So before proceeding with percentage change method, let's have a look that what is elasticity of demand. Elasticity of demand होता क्या है? Basically, elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity change in response to a change in its quantitative determinants. जब आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, किसी भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट की वजह से जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, देन दैट चेंज इज मेजर्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उस चेंज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करते हैं. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन price is taken as the main consideration of determinant to change measure of demand, that is your price elasticity of demand. According to definition, price elasticity of demand is defined as a measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change in own price of the commodity. जब हम प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज में रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, देन दैट इज़ योर परसेंटेज और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत सिंपल सी बात है, कहने में आता है कि इस मोबाइल का प्राइस 10,000 रुपये था तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट्स थी. अब इसका प्राइस 15,000 रुपये हो गया तो इसकी डिमांड 20 से 18 यूनिट्स हो गई. मीन्स जब आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी डिमांड कम हो गई, और जब आपका प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. दैट मीन्स प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है. व्हेन प्राइस विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, व्हेन प्राइस विल डिक्रीज डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. सो ईडी कहते हैं बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. ईडी इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अकॉर्डिंग हम डिमांड में चेंजेस करते हैं, दैट इज योर ईडी. नाउ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे होता है? बेसिकली इट इज़ मेजर्ड विद परसेंटेज चेंज मेथड. इसको हम कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज मेथड में. परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का सबसे कॉमन मेथड होता है परसेंटेज चेंज मेथड. और इस मेथड में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कमोडिटी एक्स इज मेजर्ड एज द रेशो बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. जब आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बीच का रेशो देखना होता है, देन दिस मेथड इज अप्लाइड. बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल में नहीं जाएंगे, समझ नहीं आएगा. डायरेक्टली कम टू दी फॉर्मूला. सी दिस इज द फॉर्मूला. ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बहुत सिंपल सी बात है. अगर आपको ईडी निकालना है, दैट मीन्स आपको प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन निकालना है. तो वो रिलेशन कैसे निकालेंगे कि प्राइस के चेंज कितना है उसके अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कितना है अपॉन प्राइस का चेंज कितना है. जब दोनों का रेशो निकल आएगा, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट ईडी.
सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100. इन द वेरी सेम वे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100. सो चेंज इन डिमांड, डिमांड को हम Q से डिनोट करते हैं और प्राइस को P से, और ओल्ड डिमांड आपकी Q से होगी और न्यू डिमांड आपकी Q1 होगी. सो चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया? Q1 माइनस Q अपॉन Q. और चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया? P1 माइनस P अपॉन P. तो जब आप न्यू डिमांड में से ओल्ड डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ Q1 माइनस Q, तो आपको चेंज इन डिमांड मिल जाएगा, दैट इज़ डेल्टा Q. क्या मिलेगा आपको? डेल्टा Q. दोबारा सुन लीजिए बात को. अभी प्राइस 10,000 रुपये था तो डिमांड 25 मोबाइल की थी. सो प्राइस 10,000 रुपये इज़ योर P और डिमांड 25 मोबाइल इज़ योर Q. नाउ प्राइस इज़ 15,000, प्राइस बढ़ के 15,000 हो गया. सो P1 इज़ 15,000 और P कितना था? 10,000. तो डेल्टा P क्या होगा? डेल्टा P विल बी P1 माइनस P. दैट मीन्स 15,000 minus 10,000 equals to 5,000. So 5,000 is your delta P, or else you can say change in price. In the very same way quantity जब 10,000 प्राइस था तो 25 मोबाइल्स, जब प्राइस 15,000 हुआ तो 20 मोबाइल्स. तो Q कितना आ गया? 25 और Q1 आ गया 20 और डेल्टा Q कितना आ गया? डेल्टा Q विल बी Q1 माइनस Q, मीन्स 20 माइनस 5 इक्वल्स 20 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 5. इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? सी, सबसे ऊपर देखिए, ED इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ये देखिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है कि ED इक्वल्स टू, माइनस का साइन, माइनस साइन क्यों लगाया है? बिकॉज इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वन वैल्यू विल बी इन नेगेटिव एंड वन वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव. सो टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव वैल्यू इन पॉजिटिव हम पहले से ही माइनस साइन को फिक्स कर देते हैं ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए. अब देखिए यहाँ पर, हेयर ED इक्वल्स टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Q हो गया आपका इनिशियल डिमांड, Q1 हो गया आपका न्यू डिमांड, और P हो गया इनिशियल प्राइस, P1 हो गया न्यू प्राइस, और डेल्टा Q हो गया चेंज इन डिमांड, और डेल्टा P हो गया चेंज इन प्राइस. यही सारे मैंने अभी आपको टर्म्स बताए थे. फॉर्मूला नोट कर लीजिए. सबसे ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया है कि ED इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, और P हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस, Q हो गया ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल्टा Q हो गया आपका चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P हो गया आपका चेंज इन प्राइस. और चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा Q डेल्टा P कैसे आएगा? डेल्टा Q विल बी P1 माइनस P एंड डेल्टा Q विल बी Q1 माइनस Q. इतनी बात समझ में आ गई. इसके ही बेस पर यू कैन बी एबल टू डू दिस न्यूमेरिकल. देखिए क्या न्यूमेरिकल है. सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4. आइसक्रीम का प्राइस कितना है? ₹4. कॉपी में लिखिए साथ साथ, P इक्वल्स टू 4. P कितना हो गया? 4. एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप ओनली, और Q कितना है? 1. Q कितना हो गया बेटा? 1. इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2 पर कप, अगर प्राइस जो है वो ₹2 फॉल हो जाता है, दैट मीन्स P1 कितना हो गया? 2. P1 कितना है? 2. डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स, डिमांड कितनी बढ़ जाती है आपकी? 4 कप्स. दैट मीन्स Q1 कितना हो गया आपका? 4. नाउ P 4 है, P1 2 है, Q 1 है, Q1 4 है. आपके पास P, P1, Q, Q1 चारों चीज़ें आ गई. इट इज़ ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट डेल्टा P एंड डेल्टा Q. डेल्टा P कैसे आएगा? P1 माइनस P. दैट मीन्स 2 में से 4 को माइनस करेंगे, यू विल हैव माइनस का 2. और डेल्टा Q कैसे आएगा? Q1 माइनस Q. दैट मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 कप्स. तो नाउ यू आर हैविंग दी ऑल दी आइटम्स ऑफ फॉर्मूला. आपके पास P है 4, Q है 1, डेल्टा Q है 3 और डेल्टा P है -2. इन सबको फॉर्मूले में लगाइए और माइनस का साइन फिक्स कीजिए. आप जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे यू विल हैव 6, दैट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी. तो आपका ED कितना आ गया? 6 आ गया. यही न्यूमेरिकल बेटा इस तरीके का आपका 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है.
यू आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल कि आपको क्यू डेल्टा पी की हेल्प से यू कैन इजिली फाइंड आउट द न्यूमेरिकल. ऑन द वेरी सेम बेसिस एक और न्यूमेरिकल कीजिए, कॉपी में कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा किसी भी बच्चे से इसका जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज़ ₹5, जब प्राइस 5 है, कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स. बस जैसे जैसे मैं बोलता रहूँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन पे लिख लिया करिए. प्राइस 5 है, दैट मीन्स पी कितना हो गया 5. द कंज्यूमर बाइज 20 यूनिट्स, कंज्यूमर 20 यूनिट्स बाय कर रहा है, दैट मीन्स क्यू कितना हो गया 20. व्हेन प्राइस चेंज टू ₹7, जब प्राइस 7 हो जाता है, 7 मतलब P1 आपका 7 हो गया. द क्वांटिटी परचेज चेंजेस टू 12, तो आपका Q1 कितना हो गया 12 हो गया. नाउ P5 है, P1 7 है, दैट मीन्स डेल्टा P कितना होगा P1 माइनस P, 7 माइनस 5 2. Q20 है, Q1 12 है, डेल्टा Q कितना होगा Q1 माइनस Q, 12 माइनस 20 माइनस का 8 यूनिट्स. आपके पास P आ गया 5, Q आ गया 20, डेल्टा Q आ गया -8 और डेल्टा P आ गया 8. सॉल्व कर लीजिए, माइनस का साइन लगा के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ED विल बी 1. ED कितना आ गया बेटा 1 आ गया. तो आई थिंक यू आर क्लियर विद दीज न्यूमेरिकल्स. ये न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे आपको समझ आ गए. अब अगर आपको ED दिया हो, कुछ और फाइंड आउट करना हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दोनों न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको ED निकालना सिखाया है. लेकिन एक नए तरह के क्वेश्चंस क्या मिल सकते हैं आपको ED दिया होगा, P1 दिया होगा, Q1 दिया होगा, P दिया होगा, Q निकालना होगा. ED दिया होगा, P1 Q1 Q दिया होगा, P निकालना होगा. मीन्स इस लेक्चर के बेस पे आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. और इसी लेक्चर के बेस पर आपको मैंने अगला असाइनमेंट भी दिया है. इसमें ये देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व आपको खुद करने हैं. मैंने आपको आंसर नीचे दिया हुआ है ताकि फॉर दी कन्फर्मेशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आंसर्स दे रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको आंसर्स भी नहीं दिए जाएंगे. ये 8 न्यूमेरिकल्स हैं. पहले सब में किसी में आपको ED निकालनी है. ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को छोड़कर सब में आपको ED ही कैलकुलेट करनी है. दोनों में से कोई मेथड भी लग सकता है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या तो ये मेथड लगेगा, या ED इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, या ये मेथड लगेगा. इन्हीं दो मेथड की हेल्प से यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज 8 क्वेश्चंस. इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. ये आपके मोबाइल ऐप में लेक्चर के साथ ही अपलोड है, इमेज अलग से नहीं है आपको असाइनमेंट. और इसको सॉल्व करके देन सेंड मी दी आंसर्स फ्रॉम योर email ID. That's all from this lecture. Thank you.